एक बार आसमान से एक शैतानी शक्तियों वाला शेर अचानक से धरती पर उतरता है। वहां आकर वह शेर अपनी शैतानी शक्तियां नदी में छोड़ता है। वह जैसे ही नदी में अपनी शक्तियां छोड़ता है, नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है और वह बाढ़ जंगल में पहुंच जाती है। जंगल के सभी जानवर बाढ़ में बह जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ में बहकर जंगल के सभी जानवर मर जाते हैं। जैसे ही पानी सूखता है, केवल एक शेरनी और उसका बेटा ही जिंदा बचते हैं। शेरनी का पति शेर उस बाढ़ में डूबकर मर चुका था। पूरा परिवार बाढ़ में बह चुका था। शेरनी बहुत हताश और निराश थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी शेरनी और उसके बच्चे को जंगल का एक भालू जो कि बाढ़ में बच गया था, वह देख लेता है। भालू शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी बहन, इस बाढ़ के कहर से पूरा जंगल तबाह हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। शेरनी बहन, अब हम तीनों ही यहाँ इस जंगल में जिंदा हैं। हम तीनों को अब एक साथ रहना होगा। आपका बेटा भूखा है, मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अब यहीं रुककर मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर भालू शेरनी और उसके बच्चे की देखभाल करने लगता है। वह उन दोनों के लिए खाना लेकर आता है। भालू शेरनी के साथ रहकर उसके बच्चे की देखभाल कराता है। भालू बहुत ही मेहनती था। वह शेरनी के साथ जंगल से बांस की लकड़ी इकट्ठा करता है और शेरनी और उसके बच्चे के लिए एक बांस का घर तैयार करता है और उन दोनों के साथ उस बांस के घर में रहने लगता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शेरनी का बेटा सफेद शेर अब बड़ा हो जाता है। वह सफेद शेर भालू को ही अपना पिता समझता था और ज्यादातर भालू के साथ ही रहता था। वहीं भालू भी शेरनी के बेटे को अपनी औलाद से कम नहीं समझता था और वह भी उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन भालू सफेद शेर के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। सफेद शेर एक हिरण का शिकार करता है। भालू कहता है, शाबाश बेटा, अब तुम शिकार करना सीख गए हो। अब तुम अपनी माँ का ख्याल रख सकते हो। चलो तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, वह हमारी राह देख रही होगी। ऐसा कहकर भालू और सफेद शेर शिकार लेकर घर की तरफ निकलते हैं। वहीं वह शैतानी शक्तियों वाला शेर छिपकर यह सब देख रहा होता है। भालू और सफेद शेर को देखकर शेर कहता है, आखिर यह भालू और सफेद शेर जिंदा कैसे बच गए? मैंने तो पूरे जंगल में बाढ़ से कहर मचा दिया था। मैं इस जंगल में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह जंगल सिर्फ मेरा है। मुझे देखना होगा कि ये दोनों किसके लिए शिकार लेकर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वह शैतानी शेर उन दोनों का पीछा करता है। थोड़ी दूर जाकर वह शैतानी शेर देखता है कि भालू और सफेद शेर एक शेरनी के बच्चे के साथ मिलकर भोजन कर रहे होते हैं। यह देखकर शेर कहता है, लगता है ये तीनों इस बाढ़ में बच गए हैं। ऐसा कहकर वह अपनी शक्तियों से देखता है कि वह शेरनी और सफेद शेर वह दोनों सिम्बा शेर की पत्नी और उसका बेटा हैं। यह देखकर शैतानी शेर कहता है, अच्छा, तो यह शेरनी सिम्बा शेर की पत्नी और यह सफेद शेर उसका बेटा है। सिम्बा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। ऐसा कहकर वह शैतानी शेर वहाँ से चला जाता है। एक दिन सफेद शेर अपनी माँ से सवाल करता है, माँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। यह भालू मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? यह तो हम दोनों से बिल्कुल अलग हैं। तभी इतने में वह शैतानी शेर वहाँ आ जाता है और कहता है, हाँ बच्चे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भालू तुम्हारा पिता नहीं है। तुम्हारा पिता तो सिम्बा शेर था जो बाढ़ में बहकर मर गया था। तुम्हारा पिता सिम्बा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके जिंदा रहते मैं कभी इस जंगल पर कब्जा नहीं कर सका। फिर एक दिन मैंने अपनी शक्तियों से इस जंगल में बाढ़ से कहर मचा दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम तीनों इस बाढ़ में बच गए, लेकिन अब तुम तीनों मेरा भोजन बनोगे। तभी इतने में भालू वहाँ आ जाता है और उस शैतानी शेर की सारी बातें सुन लेता है। भालू कहता है, अरे दुष्ट शेर, तो वह तू था जिसने हमारे हरे भरे जंगल को तबाह कर दिया। तेरी वजह से जंगल के बहुत से जानवर अपने परिवार से बिछड़ गए और बाढ़ में बहकर मर गए। अरे दुष्ट शेर, तूने यह बहुत बड़ा पाप किया है। तुझे इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बेटा, यह दुष्ट शेर तुम्हारे पिता सिम्बा का भी कातिल है। इसने तुम्हारे पिता को तुमसे छीना। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यह सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले वह शैतानी शेर उन दोनों पर हमला करता, भालू और सफेद शेर मिलकर एक साथ शैतानी शेर पर हमला करते हैं। वह दोनों उसे बहुत मारते हैं। वह उसे इतना मारते हैं कि उस शैतानी शेर की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वह शैतानी शेर वहीं मर जाता है। इस तरह सफेद शेर और भालू जंगल के सभी मासूम जानवरों का बदला उस शैतानी शेर से ले लेते हैं और फिर से वह तीनों एक साथ उस जंगल में उस बांस के घर में रहने लगते हैं। एक बार एक जंगल में 3 रंगीन शेर रहते थे। वह तीनों शेर बहुत दयालु और होशियार थे। वह तीनों हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे और जंगल में रहकर जंगल की देखरेख कर रहे थे। वहीं पास के एक दूसरे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दुष्ट लालची बाघ रहता था। वह बाघ बड़ा जालिम था। वह किसी न किसी तरह उन तीनों रंगीन शेरों को मारकर उनके जंगल पर राज करना चाहता था। एक दिन उन रंगीन शेरों के जंगल में अचानक से एक सफेद शेर घुस आता है। वह शेर बहुत ही खूंखार और खतरनाक था। वहां आते ही वह जंगल में तबाही मचाना शुरू कर देता है और उसने जानवरों को मारना शुरू कर दिया।
तब जंगल के कुछ जानवर मिलकर अपने जंगल के राजा उन तीनों रंगीन शेरों के पास आकर उन्हें उस खतरनाक सफेद शेर के बारे में बताते हैं। तब पीला शेर कहता है, अरे भाइयों, यह तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में एक खतरनाक सफेद शेर घुस आया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक शेर हमारे जंगल में आकर हमारे जानवरों को मार सकता है। खैर भाइयों, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब बेफिक्र होकर जंगल में रहो, हम तीनों उसे अभी देखते हैं। तब तीनों रंगीन शेर उस खतरनाक सफेद शेर को देखने जंगल में निकल जाते हैं और थोड़ा चलकर उन्हें वह सफेद शेर दिख जाता है। तभी गुलाबी शेर कहता है, अरे भाइयों, यह शेर तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद यह किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। यह शेर तो मुझे भी बड़ा खूंखार और गुस्से में लग रहा है। परंतु भाई, अभी हमें थोड़ा होशियारी से काम लेना होगा। हमें अभी यहाँ से जाना होगा और फिर इस खतरनाक शेर से छुटकारा पाने का कोई और उपाय सोचना होगा। हाँ भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तब वह तीनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रास्ते में आते हुए वह तीनों रंगीन शेर उस सफेद शेर के बारे में ही सोच रहे थे। तभी चलते हुए रास्ते में उनके सामने एक जादुई रास्ता आ जाता है। उस रास्ते के सामने एक सफेद बाघ खड़ा होता है। वह सफेद बाघ उन तीनों रंगीन शेरों से कहता है, सुनो रंगीन शेरों, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। तुम तीनों उस सफेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो ना? हाँ बाघ भाई, हम उस सफेद शेर को लेकर बहुत ही परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा वह सफेद शेर अचानक से हमारे जंगल में कैसे आ गया और वह हमसे किस चीज का बदला ले रहा है। तब सफेद बाघ कहता है, मुझे सब पता है। तुम्हारे जंगल में जो कुछ हो रहा है उस सब के पीछे तुम्हारे जंगल में रहने वाला एक खतरनाक बाघ है। रुको, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ। तुम्हारे जंगल में रहने वाला वह बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था। तब टहलते हुए वह अपने जंगल से बहुत दूर निकल आता है और एक दूसरे जंगल में आ जाता है। वहाँ आकर वह अपने जंगल वापस जाने का रास्ता भूल जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। तब वहाँ उसे एक सफेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई दिया। बाघ उस सफेद शेर के पास पहुँचा और कहने लगा, शेर भाई, मैं गलती से रास्ता भटककर तुम्हारे जंगल में आ गया हूँ और मुझे अब अपने जंगल जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या शेर भाई? बाघ की बात सुनकर सफेद शेर को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। परंतु वह बाघ बड़ा ही खतरनाक और लालची था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब वह बाघ सफेद शेर के बेटे को लेकर शिकार के बहाने उसे एक गुफा के पास ले आता है। वहां लाकर वह उसे उस गुफा के अंदर बंद कर देता है। हा 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 हा, अब आएगा मजा। अब देखना मैं कैसे उन तीनों रंगीन शेरों की छुट्टी करता हूँ। अब मैं सफेद शेर को जाकर कहूँगा कि उन तीनों रंगीन शेरों ने उसके बेटे को मार डाला है। तब वह सफेद शेर उन तीनों रंगीन शेरों को नहीं छोड़ेगा और फिर मैं बनूंगा उस जंगल का राजा। तब उस बाघ ने सफेद शेर के पास आकर उसे यह सब झूठी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर सफेद शेर को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो यह बात है। तो उस दुष्ट बाघ ने सफेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया है। अब हम तीनों उसे नहीं छोड़ेंगे। तब वह तीनों रंगीन शेर उसी समय उस दुष्ट बाघ के पास आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। फिर तीनों रंगीन शेर सफेद शेर के बेटे को गुफा से आजाद कर लेते हैं और सफेद शेर को सारी बात बताते हैं। अपने बेटे को वापस पाकर सफेद शेर बहुत खुश होता है और फिर सफेद शेर खुशी खुशी उन तीनों रंगीन शेरों के साथ ही उनके जंगल में रहने लगता है।